और दूसरे हाथ में एक छड़ी है। आज त्रिशूल हाथ में नहीं लिए हैं, त्रिशूल की छड़ी हाथ में लेकर जा रहे हैं। ये लकुलेश अवतार, जटाबंदी है, भस्म रमा है, कान में एक फूल कनेर का शिव जी को लगा है, त्रिपुंड मस्तक पर है। बड़ा सुंदर विग्रह भगवान शिव जी का, जिसको लकुलेश अवतार कहा गया। यह अवतार भगवान शिव ने कब लिया? लकुलेश अवतार लेने का शंकर भगवान का कारण क्या था? शिव जी का लकुलेश अवतार होने का एक कारण केवल इतना है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे नंदनवन, पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा कि मुझे तो आपके भक्तों के दर्शन करना है। शिव का भक्त होता कैसा है? अड़भंगी भक्त होता कैसा है? पूरी दुनिया के भागवत में आप जाइएगा, गीता जी की कथा में आप जाइएगा, सारी दुनिया की जितनी कथाएं होती हैं उसमें आप दर्शन करने जाइएगा। और एक बार सारी कथाओं में जाने के बाद एक कथा कभी मौका मिले और आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके गांव से 200-500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल जाए तो जाइएगा, दर्शन करना। भागवत के जो भक्त हैं, श्रोता हैं, राम कथा के जो श्रोता हैं, गीता जी के जो श्रोता हैं और शिव महापुराण के जो श्रोता हैं, इनका दर्शन करना, इन भक्तों का दर्शन करना कि इनके दर्शन का क्या फल है। इनके दर्शन से हमें क्या प्राप्त हो जाता है। शिव के जो श्रोता हैं, शंकर भगवान के जो अड़भंगी भक्त हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, अड़भंगा भक्त है शंकर का। जहां उसको मौका मिलता है वहां बैठकर कथा सुनता है, जहां मिल जाए वहां पहुंच जाता है। और जितनी शंकर का जो भक्त होता है, जितनी उसकी खाने की लालसता नहीं होती, जितनी उसकी लेने की ललकता नहीं होती, उससे दुगना शंकर का भक्त लुटाना जानता है, देना जानता है। ये अड़भंगा भक्त कहा गया। अलवर में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाइएगा। आप लोग तो विद्वान हो, यहाँ बैठे हुए सभी बड़े बड़े श्रोता बैठे हुए हैं। आपके नगर में, अलवर के आसपास में जितनी कथा हुई हो उसका अंदाजा लगाना। और एक बार इस शिव महापुराण में रात्रि में आकर इस शिव पुराण का अंदाजा लगाना। यहाँ पर लोग गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियों की डिक्कियाँ, लोडिंग, साइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर बैग टांग टांग कर लाते हैं। कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई सब्जी, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी लुटाकर चले जाते हैं, खिलाकर चले जाते हैं। ये पूरी दुनिया की जितनी कथा अलवर में हुई हो उसका एक अंदाजा लगाना और एक बार शिव महापुराण की कथा का अंदाजा लगाना। यहाँ आकर कभी मौका मिले, दिन में अगर समय नहीं मिले तो रात्रि में आके दर्शन करना, रात्रि में समय ना मिले तो सुबह आकर दर्शन करना। कि एक शिव का उपासक, शंकर का जो भक्त होता है, शिव की जो आराधना करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना में वो डूबने वाला जो होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। उसकी साधकता, उसकी साधना बड़ी विचित्र होती है। मुझे भगवान आपके भक्तों का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा चलो पार्वती, मैं तुम्हें अपने भक्तों का दर्शन करा देता हूं। काशी की धरा पर नंदन वन में मेरा महादेव पहुंच गए। और काशी की धरा पर
नंदन वन में जब मेरे महादेव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम, हंस क्यों रहे हो तुम, प्रसन्न क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों है, तुम खुश क्यों दिख रहे हो, तुम मुझसे पूछ रही हो, उससे अच्छा ही भक्त से पूछो। पार्वती मैया उसी समय उस भक्त के पास गई और भक्त से जाकर पूछा कि एक बात बताओ कि तुम इतने खुश कैसे रह रहे हो, ना तो तुम्हारे पास में भोजन है, ना तुम्हारे पास में वस्त्र है, ना तुम्हारे पास में आभूषण है, तुम दुखी हो, इसके बाद भी तुम खुश दिख रहे हो। उस भक्त ने माता पार्वती जी को देखा, स्त्री का रूप धारण कर कर, एक ब्राह्मणी का रूप धरकर माता पार्वती जी पहुंची थी, तो उसने माता पार्वती के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा। स्त्री एक ब्राह्मण की नारी का रूप रख कर गई, इसलिए उसको प्रणाम किया है। हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की भूमि, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारे सम्मुख में वर्णन करते हैं, नारी कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की हो, नारी तुम्हारी चाहे बेटी हो, भाभी हो, माँ हो, धर्मपत्नी हो, बुआ हो, चाची हो, काकी हो, नानी हो, जो नारी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी का जिंदगी में अगर आपने सम्मान करना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करना चालू कर देती है, जो नारी का सम्मान है।